सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं फेकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के 2024-25 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -18% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -23.5%। एक्सपेंसेस -18.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -17.5% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -60.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -10.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -6.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 0.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 26.5% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 96% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -9% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -4% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 1% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 11% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -72% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -14% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 26% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -71.5% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -12% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -71.5% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 12% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। फेकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक फेकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में -6% की गिरावट आई है और पिछले 4 सालों में भी -7.5% की गिरावट देखी गई है, जो एक लंबे समय तक गिरावट को दर्शाता है। 3 साल पहले के बढ़ती हुई सेल्स के बाद पिछले 2 सालों से सेल्स गिर रही है, जो ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखने में चुनौतियां दिखाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -3.5% घाट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 3% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -23.5% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -54.5% की डिक्लाइन के साथ। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरता जा रहा है, जो जरूरी स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट्स की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -18.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -56% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। पिछले 3 सालों से नेट प्रॉफिट में लगातार कमी फाइनेंशियल तनाव को हाईलाइट करता है, जो इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट पर असर डाल सकती है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -18.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -56% की गिरावट हुई है। पिछले 3 सालों से EPS में लगातार गिरावट कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चिंता का विषय है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। फेकेम ऑर्गेनिक्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 58.7% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 61.19% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 29.78% से 2024 के दिसंबर में 27.34% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है।
जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.05 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रमोटर डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 31 दिसंबर 2024 को पे इन्वेस्टमेंट्स ने 13,500 शेयर्स इन्वेस्ट किया 1258.31 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.7 करोड़। 28 दिसंबर 2024 को पे इन्वेस्टमेंट्स ने 13,500 शेयर्स इन्वेस्ट किया 1220.17 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.6 करोड़। 26 दिसंबर 2024 को पे इन्वेस्टमेंट्स ने 13,000 शेयर्स खरीद लिए 1269.81 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.7 करोड़। 24 दिसंबर 2024 को पे इन्वेस्टमेंट्स ने 20,500 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 1209.97 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.5 करोड़। 24 दिसंबर 2024 को पे इन्वेस्टमेंट्स ने 20,000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 1272.6 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.5 करोड़। 24 दिसंबर 2024 को पे इन्वेस्टमेंट्स ने 20,000 शेयर्स इन्वेस्ट किया 1140.49 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.3 करोड़। 24 दिसंबर 2024 को पे इन्वेस्टमेंट्स ने 4,400 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 1132.28 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 49.7 लाख। आशा है कि ये प्रमोटर डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के FII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 17 दिसंबर 2024 को फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने 1.9 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 1132.28 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 21.5 करोड़ था। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।